नमस्कार, मैं अभिषेक राज, आप सभी को हम स्वागत करते हैं। मेरे साथ रवीश भाई हैं जो AITO के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और साथ में हमारे AITO के राष्ट्रीय महासचिव गौरव जयराम जी बैठे हुए हैं। तो आज एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये तीसरा बैठक हो रही है दिल्ली में। जैसा कि आप लोगों को मालूम था कि बैठक का दौर चल रहा है, तो वैसे में हम जानना चाहेंगे सबसे पहले गौरव जी से कि जो ये पद दिया गया है हमारे रवीश सर को, तो इसको लेकर क्या आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल सर, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि जैसा पूरा देश जान रहा है, लगभग करोड़ों बच्चे इस बात को देख रहे हैं कि दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है AITO की, और उसका आज दूसरा दिन था। कल प्रथम दिन था, आज दूसरा चरण था। और उसमें आज हमारे बीच के साथी बहुत अच्छे टीचर के रूप में और समाज सेवा दे रहे हैं भाई रवीश जी। और मैंने इनको देखा कि रेलवे ग्रुप डी मामले को लेकर के, जैसे अभिषेक जी आप दिल्ली आए और उसके बाद में रवीश जी का जो समर्थन हमको मिला, सपोर्ट जो मिला, फाइनेंशियली भी इन्होंने बहुत हम लोगों को सपोर्ट किया इस लड़ाई में, तभी हम लोग रेलवे ग्रुप डी की इस लड़ाई को लड़ पाए। और बहुत ही सकारात्मक विचार मैंने इनके देखे कि ITI के बच्चों के प्रति जो इनकी भाव है कि भाई ये उनके कल्याण के लिए लगातार जो है कोई ना कोई प्रयास करते रहते हैं। तो उसको देखते हुए हम आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सब लोगों ने सब सहमति से ये डिसाइड किया कि भाई रवीश जी अगर AITO के साथ में आकर के काम करते हैं, समाज सेवा का अपनी जो मुहिम है उसको आगे बढ़ाते हैं, तो निश्चित रूप से करोड़ों बच्चों का भला होने वाला है। क्योंकि AITO करोड़ों लोगों की भावनाओं को जो है प्रस्तुत करने का काम आज पूरे देश के अंदर में कर रहा है। तो आज भाई रवीश जी को इस बैठक में सब सम्मति से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की पद पर जो है इनको मनोनीत किया गया है। जो मैं समझता हूं, मुझे पूरी आशा और पूर्ण विश्वास है कि भाई रवीश जी की जो एनर्जी है, जिस तरीके के इंटेंशन के साथ ये काम करते हैं, निश्चित रूप से ITI अप्रेंटिस के बच्चों के लिए और AITO के लिए बहुत ही कामयाब जो है आज की इनकी जो नियुक्ति है वो साबित होने वाली है। तो रवीश सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप बहुत दिनों से AITO के साथ जुड़े हुए थे, काम कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे और हर मौके पे आपने सपोर्ट किया है। वैसे में आज AITO ने फैसला किया है कि नहीं, आपको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, जो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो आप इस जिम्मेवारी को किस तरह से देखते हैं और आप इस आज जो आपके को बनाया गया है, नियुक्त किया गया है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद कि मुझे इस लायक समझा आप लोगों ने। तो मेरा तो मानना यही है कि AITO ITI वाले बच्चों के लिए बना है। और काफ़ी सर एक्चुअली क्या है ना, ITI वाले बच्चों के सपोर्ट में कोई नहीं आना चाहता। मेन चीज़ वो है, डिपार्टमेंट काफ़ी बड़ा है लेकिन सपोर्ट में कोई नहीं आना चाहता। लेकिन AITO ने इसका समर्थन किया है, AITO सामने आया है अभी ग्रुप डी वाले मामले में भी। क्योंकि सर एक्चुअली क्या है ना, ITI में किसी के सर्टिफिकेट में दिक्कत हो जाती है, किसी के बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो ITI वाले बच्चे फेस करते हैं, लेकिन उनके समर्थन में कोई नहीं आता। तो जो आप लोगों ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, तो मैं कोशिश करूँगा इसे पूरी निष्ठा के साथ निभाने का। और ITI वाले बच्चों के साथ में हमेशा से खड़ा हूँ और आगे भी आप लोगों का सपोर्ट मैं करता रहूँगा। जी सर। तो ये जैसे कि आजकल ITI वाले बच्चे काफ़ी रेलवे ग्रुप डी को लेकर काफ़ी परेशान चल रहे हैं और इस पे आपका भी स्टैंड बहुत ज़्यादा क्लियर रहा है। तो क्या लगता है कि ITI छात्रों को आगे इसमें जीत मिलने की संभावना है? जी सर, पूरी संभावना लग रही है। क्योंकि अभी भी जो हमारी बैठक हुई थी, रेलवे हम मंत्रालय गए थे वहाँ पर, तो वहाँ से भी पॉजिटिव फीडबैक हमें मिला है कि ज़रूर रेलवे मंत्रालय इस पर कोई ना कोई निर्णय लेगा। तो जल्दी ही आपको कोई ना कोई पॉजिटिव खबर मिल सकती है रेलवे ग्रुप डी को लेकर के, है ना। वो जल्दी आप लोग को अपडेट हम कर देंगे। तो जल्दी आपको कोई ना कोई अपडेट, खुशखबरी मिलेगी रेलवे डिपार्टमेंट को लेकर के, चाहे वो टेक्नीशियन हो चाहे वो ग्रुप डी हो। तो ये हम लोग मीटिंग में बैठे हुए थे और रवीश भाई से मुलाकात हुई हमारी, तो आगे हम अपडेट इस पर लेकर आएंगे। गौरव जी, और कुछ कहना चाहते हैं आप? जस्ट मैं एक बात और यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ। भाई रवीश जी के आने के बाद में मुझे ऐसा पूरी मुझे आशा है कि जैसा अभी रवीश जी जिक्र कर रहे थे कि बहुत सारे बच्चों को सर्टिफिकेट को लेकर के प्रॉब्लम है, बहुत सारे रिजल्ट रुक जाता है, कुछ सिलेबस को लेकर के बड़ी प्रॉब्लम है, टॉपिकों को लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो मैं समझता हूँ कि रवीश भाई के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर में इस प्रकार की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ITI के बच्चों के सामने आती हैं, अगर सिलेबस की कोई प्रॉब्लम्स है, किसी ट्रेड के सिलेबस में कोई प्रॉब्लम आती है, रिजल्ट जिस राज्य में समय पे नहीं आता है, वो सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है वो भाई रवीश जी उसका नेतृत्व करेंगे उन सारी प्रॉब्लम्स को लेकर के। और निश्चित रूप से DGT के साथ में हम लोग समन्वय बना करके उन लाखों बच्चों की जो समस्या है उसको हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व करने का काम करेंगे। भाई रवीश जी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पे और आगे अपडेट आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।